एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाइए। मंत्री खोजते हुए एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्मा मुहूर्त में तोता बोलने लगा, जय श्री राम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, जैसे कोई एक महान संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है, एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने सप्ताह भर शोक मनाया। झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक स्मरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा ने, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करें। मंत्री ने इधर उधर खोज करी। एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। उचित दाम देकर मंत्री ने वह तोता कसाई से खरीद लिया। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक ही जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। तोता बोला, उठ खड़ा हो और काम कर, मेरे लिए अंडे लेकर आ, नहीं तो डंडे से पीटूंगा। राजा को इतना सुनते ही बहुत क्रोध आया। उसने तोते को पिंजरे से निकाला और तलवार से गर्दन अलग कर किले से बाहर फेंक दिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि यह तोता तुम कहाँ से लाए थे? मंत्री ने सारी बात बताई कि पहला तोता संत के यहाँ से और दूसरा तोता कसाई के यहाँ से लाया था। दोस्तों, आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का। सत्संग से ज्ञान मिलता है और कुसंग से बुद्धि मारी जाती है। इसीलिए कहा गया है, सत्संग तारे और कुसंग मारे।